Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the maximum displacement of a particle executing SHM is 1 centimeter and the maximum acceleration is 1.57 square centimeter per second square. Then the time period is option A 0.25 second, option B 4 second, option C 1.57 second, option D 1.57 square second. So इस question का जो key concept है, that is the concept of equation of SHM. So basically for a particle जो कि SHM perform कर रहा है, that is to and fro motion. So we know कि there are three important equation. First is the displacement equation which can be written as x equals to a sin omega t plus phi. Second equation is of velocity equation जो हम इसको differentiate करके निकाल सकते हैं. Directly we are writing the result a omega cos omega t plus phi. And finally we have acceleration का expression that is minus of a omega square sin omega t प्लस फाइव. अगर हम अब ध्यान से देखें तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे मिला है हमें, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ओनली. सो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं. ठीक है. अब ऑल्सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 सेंटीमीटर. यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है लेट से, ये है उसकी मीन पोजीशन. सो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका हो सकता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड. सो यहाँ पे प्लस ए हो सकता है, यहाँ पे माइनस ए हो सकता है. सो दिस इज हाउ वी राइट द एम्पलीट्यूड. और इसी के बीच में वो पार्टिकल परफॉर्म करता है एसएचएम. लेट से वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, फिर वन एक्सट्रीम फिर अनदर एक्सट्रीम, यहाँ से एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है. इसमें जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड. अब यहाँ पे हमें एक्चुअली में क्वेश्चन में ए गिवन है, दैट इज 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला है. एंड वी हैव बीन आल्सो गिवन विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा. तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है अगर हम एक्स की वैल्यू ये एक्सप्रेशन में 0 डाल दें तो एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन बिकम मैक्सिमम व्हेन एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट बिकम ए, दैट इज मैक्सिमम, यानी कि ए एम्पलीट्यूड के बराबर. सो यहाँ पे जो अगर खाली हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन. ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन जस्ट नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू. हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, राइट. सो ए मैक्स की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज 1.75 का स्क्वायर गिवन है. ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, एम्पलीट्यूड 1 गिवन है. सो यहाँ से अगर हम देखें तो ओमेगा विल बी जस्ट 1.57. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 पाई बाई टी विल बी इक्वल्स टू 1.57, राइट. 2 पाई का मतलब होगा 6.28 डिवाइड बाय 1.57 एंड दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू ऑफ टी टाइम पीरियड, दैट इज. ठीक है ना. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी, यहाँ से हम कह सकते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड्स, और इट विल बी इन टर्म्स ऑफ zeros वी कैन राइट दिस वे. So यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.